उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 का ऐसा पड़ाव जहां खेलना पड़ेगा आपको ऐसा दाव जो आपको आगे की तरफ पहुंचाए, क्योंकि हरिद्वार स्टॉर्म बनाम मसूरी थंडर्स के बीच में ये भिड़ंत ये तय करेगी कि क्या आप इस संस्करण में बने रह सकते हैं, यदि हाँ तो कितना आगे जाएंगे। ये मुकाबला एक प्रकार से करो या मरो की परिस्थिति है। The New Center is Haridwar. They won the toss and they'll be bowling first. हरिद्वार की टीम जिसने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इसीलिए मसूरी थंडर्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आना होगा। पिछला मुकाबला रीना जिंदल के बल्ले से रन आए थे। सपोर्ट चाहिए होगा। भूमि पिछली बार ज्यादा बड़ा स्कोर कर नहीं पाई थी, वहीं उनको साथ मिला कंचन परियार का और 12 रन शगुन ने भी जोड़े। बल्लेबाजी में डेप्थ तो नजर आती है, लेकिन हो सकता है कि पहला मुकाबला था, ज्यादा रन आप स्कोर नहीं कर पाए। विकेटकीपर बैटर इनफैक्ट भूमि, जिनको आज इस मुकाबले में प्रदर्शन दिखाना ही पड़ेगा। गायत्री ऑलराउंडर के तौर पे आती है। अमीषा जो टीम की कैप्टन है, लेकिन वो गेंदबाजी करती हुई आपको नजर आएगी। कमेंट बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए फॉर्मर इंटरनेशनल प्रीति दिमरी। स्वागत प्रीति। थैंक यू आयुष। और हरिद्वार स्टॉर्म जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आज इनके लिए जीतना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर और यहाँ के जो बैट्समैन है, जो सुप्रियाल है, ज्योति है, थपलियाल हैं, फैंस आ चुके हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दर्शक दीर्घा धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये संध्या काल का मुकाबला है, आज के दिन का दूसरा मुकाबला है। अपने ऑफिस की थकान को मिटाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट अपने चरम पे जाने वाला है। वक्त है काउंटडाउन का। Play. Here we go then, let's play. मैच की पहली गेंद सुप्रियाल के पास गेंद थी, ऑन साइड में उसे फ्लिक किया है मिडल और लेग की तरफ गेंद। आमतौर पे हमने शुरुआत देखी ऑस्टम के बाहर की। डेविड ओबुया केनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, 74 ओडीआईज, 10 टी20s और यकीन मानिए 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम सभी को याद है, जहाँ कैच पकड़ा था उन्होंने द गॉड के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह का भी सेमीफाइनल मुकाबले में बातों ही बातों में चौका लगा है। स्पिनर्स की हम चर्चा कर रहे थे, ओवर की समाप्ति जो है वो एक चौके के साथ निराले अंदाज में की है। और उठा के खेला है, ये मौका बन सकता है, ये मौका बन सकता है और बन गया। एक और सफलता। she wanted to take that aggressive route. Shagun had faced 22 deliveries. The ball was in this slot, wanted to take on that mid-off fielder. Didn't have enough elevation or the power that was required. Good catch in the end. The pressure was mounted and Shagun fell for it. Scored 8 runs. और बड़ा अच्छा है, लगता है कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ओह, थ्रो इतनी बढ़िया थी नहीं, थ्रो तो 1 बाउंस होनी चाहिए थी, क्योंकि तब भी एक मौका बन सकता था। हाँ, ये निराशा है, ये निराशा है। जानते हैं कि ये विकेट मिल सकती थी एक और। The opportunity was created. Good throw. Maybe would have been curtains for the batter in this occasion. Just that moment of awareness is needed. हाँ, बढ़िया ड्राइव और गैप में यहाँ मिलेंगे 4 रन। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। रन कम बनाने को गए हैं, विकेट बचाने को गए हैं। थोड़ा अटैकिंग खेलना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि तभी आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। और ये बढ़िया शॉट, इसी के साथ बेहद खूबसूरत 4 रन। बॉल का वेट किया और तब ये शॉट आया है। पिछली गेंद क्योंकि बाहर थी, रीना ने इस बार इशारा करके भी बताया कि अंदर आई है। एक और गेंद अंदर की तरफ आई, अपनी बॉडी वेट को ट्रांसफर किया और गेंद को ट्रांसफर किया बाउंड्री रोप्स के वहां। ऑस्टम की बहुत बार की गेंद, ड्राइव किया है, फील्डिंग अच्छी, रोक लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए, एक के बनिस्बत 2 लेने का अवसर जरूर आपने दिया है। बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन चौका देके जाएगा ये शॉट। इनसाइड आउट खेलना चाह रही थी, भारी किनारा लगा, कंट्रोल था नहीं, लेकिन क्योंकि फील्डर सर्कल के भीतर बाउंड्री रोप्स तक पहुंच गई गेंद। अंकिता नाखुश है। गेंद तो बढ़िया थी। ओह, एक और बॉल चेस करती हुई और ये सीधा डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ गया है। डिसीजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर्स का रुख करना पड़ा है। करीबी मामला है प्रीति, इसमें कोई दौराय नहीं है। मल्टीपल एंगल से चेक किया गया है और थोड़ा टाइम ले रहे हैं। बस सब अपनी दिल की धड़कनें थाम के बैठे हैं।
पवेलियन एंड पे कि क्या होगा, आउट है कि नहीं है। और ये बड़ा, और ये है OU कैपिटल आउट, काफी बड़ा विकेट। दोबारा देखते हैं अंकिता की इस गेंद को, और से बाहर जाने के बाद हरकत ली, बाहर की तरफ जा रही थी श्वेता वर्मा, बिना वक्त जाया किए स्टंप किया। कंचन परिहार 17 बना के गई। लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, स्वीप किया है, अच्छा विकल्प है, फील्डर को बीट किया। इससे बेहतरीन एफर्ट दिखाए जा सकते थे। कल्पना नाखुश है। छोटी गेंद और समय दिया है मारने का एक और बड़ा शॉट 4 रन के रूप में। ये एक अच्छी बात है कि सब मैच में बने हुए हैं। बढ़िया गेंद और ये बेल्स तो नीचे आई है, लेकिन संभवतः विकेट कीपर के ग्लव्स से लग के डीपले में संभवतः कंफर्म होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। वापस रजत धिमन का रुख करना होगा। यहाँ पर क्लियर डिलीवरी है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि प्लेड ऑन हुआ है भाई। ये तो प्लेड ऑन है। विकेट कीपर श्वेता वर्मा बहुत दूर थी, गेंद इनसाइड एज लेते हुए एक टप्पा खाई और उसके तुरंत बाद स्टंप पे जाके खत्म हुई है। 4 बना के पवेलियन पे जाना होगा। खेलते हुए हमने इन्हें बहुत देखा है। एक अच्छा शॉट, फील्डर के पास से गेंद निकल गई चौके के लिए। एक और बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर की मौजूदगी, फिर एज लगी, कंट्रोल नहीं रहा था बल्ले पे। Taking a look at that again, trying to slash that, finding the point, fielder, easy catch. Bhumi walks back for a 12. Up in the air, fielder underneath it, taken. Huge moment here. Consecutive wickets in this particular over, and this time it's the big fish, Reena. जबरदस्त गेंदबाजी की है जब फ्लाइट करने की आवश्यकता है। फ्लाइटेड डिलीवरीज भी की, ऑन साइड में डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद थी और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे गेंद हाथ में जाके फिनिश हुई है। रीना जिंदल 23 करके गई। बिल्कुल उसी तरीके से विकेट गया है जैसे इस ओवर में पहला गया था। 3 विकेट आए इस ओवर में। Strategized very well outside off stump, similar dismissal. Very simple catch for Safina, who's standing at the point region. Ankita is very happy. Tara Bist got for 0. तो ये हो सकता है 6, बहुत बड़ा। That's a cracking shot. That's a lovely shot as well. Great timing. Neelam Bij is coming down the track, just picking it beautifully, getting the elevation that she wanted. And along with that, the distance as well has gone a long way. एक और बढ़िया शॉट सीधे फाइन लेग की दिशा से। भाई शॉट फाइन लेग था और काफी दूर थी गेंद। ओहो, ये कैच था आसान सा, पर बहुत आसानी से छोड़ दिया। और ये बात मेंटोर भी अच्छे से जानते हैं। एक और बढ़िया शॉट आया इसके यहाँ पर कवर्स और पॉइंट के बीच से और सीधे 4 रन की तरफ। इस बार फिर गए, खेल दिया गैप में और मिलेंगे 4 रन यहाँ पे नीलम बिज को। पर रन निकलेंगे, लीजिए। और जैसे ही मैंने कहा एक आएगी तो एक तो आ गई। अब इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। ये क्रॉस खेलने गई, और ठीक है, जितना रोल निभाया बतौर सीनियर, अच्छी बल्लेबाजी करी। फिर से वो स्क्वायर की दिशा में खेलने का प्रयास किया, पर एक अच्छी पारी नीलम बिज द्वारा। 29 पे आउट हुए। ये निकल के मारा, कोशिश तो थी पर ये स्टंप पर एक अच्छी स्टंपिंग, क्योंकि देखिए कैसे वो कलेक्ट किया और बहुत जल्दी फुर्ती के साथ वो बेल्स को निकाल दिया। हाँ, ये थोड़ी जल्दबाजी कर बैठी। मुझे लगता है कि अगर सिंगल भी लेते ना तो वो भी बेहतर रहता। हमेशा आउट हुई, 4 रन बना के। हाँ, इस बार कट करने का प्रयास, चूकी, और फिर से अपील कर रही हैं। हाँ, ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या डिसीजन है। यहाँ पर बॉल तो वैलिड है और ये आगे खड़ी है वाकई में।
2 स्टंपिंग इससे पहले भी कर चुकी हैं और फुर्ती आप दिखाई है इन्होंने, जैसे वो बेल्स को निकाला है। ये देखिए कितना बढ़िया ये जूमर से। अब देखो पिछला वो हम बात करते हैं ना, हील थोड़ी सी प्रीति हवा में है। जी, और यार ये जो अंपायर का काम है ये भी बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल में तो हैं और मुश्किल में बैटर भी हैं, यानी कि OUT वापस जाना पड़ेगा। तो 9 विकेट गंवा दिए और स्कोर वहीं का वहीं 100 पे 9। शुरुआत वैसी हुई नहीं थी, पहले 6 ओवर में केवल 13 रन आए थे और उसके बाद 23 बनाए रीना ने, कंचन ने बनाए 17, 29 रन बनाए नीलम। विश की पारी बहुत अच्छी रही, टॉप स्कोरर भी रही, पर जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, जिस सोच से बल्लेबाजी की, सकारात्मक सोच थी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और कुल मिला के वो 2 एक्स्ट्रा के साथ 100 रन बनाए, 9 विकेट नुकसान थे। गेंदबाजी की बात करें तो 4 विकेट अंकिता के नाम, बहुत बेहतरीन प्रभावशाली वो स्पेल नजर आया। 3 विकेट मिले दिव्या को, एक सफलता कल्पना और सुफयाल को। सुफयाल की तारीफ करनी होगी कि पहले 4 ओवर लगातार डाले और केवल 9 रन दिए और 1 उनके नाम। इकॉनमी देखिए सबसे बेहतरीन 2.25, बहुत ही शानदार वो स्पेल। कुल मिला के गेंदबाजी अच्छी रही, पर हालांकि गरिमा और हर्षिता थोड़ी सी महंगे साबित हुए। स्टॉप की बात करें तो 101 रन चाहिए 20 ओवर में और रिक्वायर्ड रन रेट जो रहेगा 5.05 का। और दोनों ही और सब्स्टिट्यूट के रूप में आई हैं वैष्णवी, इम्पैक्ट प्लेयर है। प्रमिला रावत आई हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। और दोनों ही जो बल्लेबाज हैं ना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। पिछले मैच में 21 रन मारे हैं ज्योति ने। ज्योति आई हैं 3 मैच हैं, 32 रन हैं और आज काफ़ी उम्मीदें टिकी हैं। वहीं दूसरे छोर पे यदि देखें तो दीपिका, चौथा मुकाबला 77 रन 81 का स्ट्राइक रेट। तो गेंदबाजी की कमान संभालेगी तारा पेस्ट। एक फाइन लेग, फुल टॉस गेंद, फील्डर्स को क्लियर करेगी गेंद और बाउंड्री रोप्स के साथ संपर्क होगा, पार भी करेगी। चौके के साथ पारी की शुरुआत। आखिरी गेंद ऑन साइड में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चिप किया और बाउंड्री भी मिलेगी। 2 फील्डर्स गेंद के साथ दौड़ लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार जीत जो है वो उस गेंद की हुई थी। चिप है, हवा में है, बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर के हाथों में मिल गई है वो सफलता जिसका इंतजार था मसूरी की टीम को इस डू और डाई की सिचुएशन में। कैच इट की आवाज सुनाई दी और एक अच्छा कैच फिनिश किया है। इसी विकेट की तलाश थी और अहम विकेट था। बढ़िया गेंद आगे की तरफ थी, फ्लिक करने गई स्क्वायर लेग की तरफ, अक्रॉस द लाइन खेला, अक्रॉस द लाइन और उसका भर पाना यहाँ पे भुगतना पड़ा। दीपिका चंद 5 रन। तारा अपना तीसरा ओवर लेके आती हुई और इस बार रन मिलेंगे, इस बार मिलेगी वो बाउंड्री जिसकी तलाश कर रही थी। भारी किनारा 4 रन मिलते हुए थोड़ा गेंद को ऊपर रखा था, थोड़ा हल्का सा गेंद को ऊपर रखा था, पर वो भारी किनारा आता हुआ जिया ड्राइव करने का प्रयास, जिस दिशा में खेलना चाहती थी वहां तो गेंद गई नहीं, पर कहते ना रन निकलते रहे और वो एम रहते हैं T20 फॉर्मेट में। हाँ यहाँ पे अभिवादन मिलता हुआ। Excellent shot there from Jyoti. Getting that nice shot delivery, quickly got into the position, swirled over, made sure that she was able to dispatch that one to the boundary. Back-to-back boundaries for her. जब देखिए गेंद को शॉट करेंगे ना तो फिर वक्त मिलता है, इतना शॉट आप करेंगे तो मौका मिल जाता है और बहुत बढ़िया शॉट। संपर्क की बात करें तो अच्छा नजर आया, प्लेसमेंट बेहतरीन और नतीजा वो 4 रन मिलते हुए। और उठा के खेला है पर सीधा फील्डर के हाथ में और यही विकेट की तलाश में थे। ज्योति आपकी सोच थी कि थोड़ा वो क्लियर करेंगी वो इनफील्ड को, संपर्क वैसा हुआ नहीं, कनेक्शन वैसा हुआ नहीं
और एक और विकेट का पतन। Another opportunity. It's gone in favor for the bowling side. Pitch in the good length. Jyoti just got a little ambitious and wanted to take that aerial route over the mid-off fielder. Very simple catch. Jyoti out for 17, 24 for 2. कड़क शॉट है और मिसफील्ड के कारण मिलेंगे 4 रन। हाँ, ये चौका चाहिए था। Runs. Oh, dive gone in vain. This is what you're talking about. Getting that pressure from both ends. It's slowly relieving. She's opening the place of the bat. Vida gets that first boundary. काफी जगह दी है, नई गेंदबाज हैं और जगह देंगे तो फिर वो मौका बच जाता है। तो प्रयास वो डाइव जरूर लगाई, अब यहाँ गेंद हाथ से छिटक के स्कर्टिंग की तरफ। अच्छा एफर्ट था, तारीफ करनी होगी, गेंद ट्रैवल कर रही थी। This is where I feel you need to get your experience going. Amisha, oh, another misfield. It's really costing them. Previously we saw a misfield which went to a boundary, and now again another misfield. Oh, this could be it. This was the moment that they were waiting for. Ankita, huge wicket. 7 runs on that over and still managed to get that wicket. या कट करने का प्रयास किया था, बहुत बढ़िया कैच विकेट के पीछे। भूमि थी या विकेट कीपर, देखिए कितना अच्छा कैच, लो डाउन रही। हाँ, ये कैच आसान रहते नहीं है, पर बल्ला लगा था अंदरूनी किनारा और एम्पायर जो थे वो प्रभावित। वापस जाती हुई अंकिता शॉट रन बना के। बेहतरीन शॉट, बल्ले का फेस खोला, कोई असर नहीं फील्डर के पास, पर दर्शक की तरह अपने सर के ऊपर से गेंद को जाते हुए देखते रहेंगे। और ये काफी लंबा शॉट, कदम चलाए आगे की तरफ, बॉल के पीछे गई, थोड़ा नीचे झुकी और सीधे मिड ऑन की दिशा से ये गेंद को 6 रन के रूप में बाहर भेज दिया, और इसे कहते हैं क्लासिक शॉट। जिस तरह से ये जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर एक और मिसफील्ड, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और बॉल रोकने के चक्कर में ये क्या बोलना चाहिए, सिद्धि पांडे ने कोशिश तो की पर गेंद को बाहर जाने से रोक नहीं पाई। पकड़ा जाना चाहिए था ये, और उसके तुरंत बाद सिद्धि पांडे जो दौड़ लगा रही थी, थोड़ी सी कंफ्यूज हुई कि गेंद को रोके अपने दाएं हाथ से या बाएं हाथ से, और इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन एक चौके के रूप में मिला है। Very, very important that they were able to handle the pressure very well. Bit of a commotion here. Yes, that's it. Reena decided to wait for that extra second to make sure that she'll be able to dismiss Shweta, but we got to wait and see of the two which batter has to take that walk back. अभी हम पार्टनरशिप की तारीफ कर रहे थे, नजर इतनी जल्दी लगती है पता नहीं था। बैकफुट पे जाके पंच किया और अच्छा फैसला लिया कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जिंदल को गेंद पहुंचाई, और ऐसा लग रहा है कि श्वेता को बाहर जाना पड़ेगा, पवेलियन की राह उन्हें नापनी होगी। श्वेता अच्छी पारी खेली, 21 बना के डगआउट में जाएंगी, रनआउट कहलाएंगी। कनक का विकेट लेके दबाव बनाएंगी, कितना करीब, अपील तो थी लेकिन ज्यादा कुछ रखा नहीं है उसमें। Worthy of that call. Just went as close as possible to the bat. Just got that bit of sound because of which the bowler was very excited. Shabash, shabash. They understand the desperation
अच्छा ड्राइव किया है, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है पिछले 3 ओवर से। डायरेक्ट हिट लगा है लेकिन गेंद डिफ्लेक्ट हुई है, बाउंड्री रोक्स की तरफ जा रही है। रोक जरूर लिया जाएगा पर बल्लेबाज बड़ी आसानी से छोर में परिवर्तन करेंगे। कम से कम 2 तो यहाँ बनते थे, इनफैक्ट 3 लिए हैं। तारीफ करनी पड़ेगी जिस गति में दौड़ लगाई है। Good fielding effort there, but could have had a better backup. Tara, the fielder. Oh, fine, very fine. Pranya very smart on that occasion. Very expensive over. हाँ, ये स्वीप कर दिया है और निकाल दिया इस गेंद को और यहाँ मिलेगी वो बाउंड्री। अहम बाउंड्री आती हुई जीत के और करीब 100 रन पूरे हो गए हैं हरिद्वार के इस बाउंड्री के तहत। करारा प्रहार, शानदार प्रहार। बढ़िया शॉट, इंतजार किया, मिडिल पे पैर निकाला और दिशा दिखाई सीधे मिड विकेट की दिशा की तरफ। निकाल दिया है और ये होगा वो विनिंग रन, ये है वो विनिंग मोमेंट और इसका जीत मिलती हुई। शानदार जीत यहाँ पे हरिद्वार के नाम। सोच थी कि चेस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चेस किया इस मुकाबले में। हरिद्वार स्टॉर्म ने मुकाबला जीता 6 विकेट से और एक शानदार जीत दर्ज की। चेस हुई है जिसपे जिसकार हरिद्वार ने वो मुकाबला जीता 6 विकेट से, जो थी 17 रन। श्वेता आई 21 रन की एक अहम पारी थी पर अंत में अंकिता आई, वो जल्दी आउट हो गई। कल्पना और तपरानिया ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। वो साझेदारी 29 रन की 33 गेंदों में 22 बनाए। कल्पना ने अंत तक नाबाद रही, 101 रन बनाए 4 नुकसान पे केवल 17.3 ओवर में। गेंदबाजी की बात करें, एक सफलता तारा को, एक सिद्धि को, रीना आई, एक सफलता उनको मिली। हालांकि अमीशा 4 ओवर में केवल 14 रन बहुत किफायती नजर आई, सबसे किफायती। आप ये 5 गेंदबाजों की बात करें अमीशा पर वो सफलता उनके हाथ लगी नहीं। और ये मसूरी थंडर 100 रन 9 विकेट नुकसान पे। हरिद्वार स्टॉर्म ने 101 रन बनाए 4 विकेट नुकसान पे और हरिद्वार ने मुकाबला जीता 6 विकेट से और एक शानदार और एक बेहतरीन जीत उनके द्वारा।